आइए देखते हैं, ये आपकी जो मॉडल सीरीज़ चल रही है उसका जो मॉडल नंबर 2 है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए करते हुए आप सीधे जो है क्वेश्चंस पर आते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका हमने जो पिछली वीडियो है उसमें 60 क्वेश्चन आपके कराए थे। तो आज जो है मॉडल नंबर 2 मॉडल पेपर नंबर जो सेकंड है आपका, इसमें आप 60 से आगे आपके 120 तक क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए, हम जब प्रत्येक वीडियो में आपके 60 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कार्बोलिक एसिड एक है। तो कार्बोलिक एसिड आपका क्या है? कार्बोलिक एसिड, इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, जीवाणु रोधक। ये इसमें मिस्टेक हो रही है, ये आपका क्या होता है? जीवाणु रोधक। क्या है बच्चों? जीवाणु रोधक। कार्बोलिक एसिड ये एक जीवाणु रोधक प्रकार का एक क्या है? एसिड है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है पशुओं की आयु गणना की जाती है। पशुओं की आयु की जो गणना की जाती है किस प्रकार की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर का, पशुओं के जो दांत होते हैं उनको देखकर ही पशुओं की क्या की जाती है? गणना की जाती है। देखिए, एक जो है आपको जो सींग होते हैं, पशुओं के सींग होते हैं, जो हॉर्न होते हैं, उनमें भी इस तरह के छल्ले हल्के हल्के छल्ले से पड़ जाते हैं। तो अब जो है पशुओं की जो छल्लों की जो संख्या देखकर उसके हिसाब से भी अब पशुओं की क्या कहते हैं? गणना की जा सकती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63 कहता है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो किसको कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। जो भेड़ होता है उसको क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है। मुर्गियों में चेचक किसके कारण होती है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जो वायरस होता है, विषाणु के कारण ही मुर्गियों में चेचक रोग होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65 कहता है गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। राजस्थान व गुजरात में आपकी गाय की गिर नस्ल है वो पाई जाती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है? सो ऑप्शन दी है प्राकृतिक या कृत्रिम या भ्रूण प्रत्यारोपण या उपरोक्त सभी। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए, पशुओं में प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। सो आपके जो सभी होते हैं तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कहता है राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जो बकरी की जो संख्या है उसमें जो बढ़ोतरी देखी गई है पिछले वर्षों की उसकी तुलना में। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, नीला तोता। नीला तोता जो है कृमि के प्रयोग से बचाने के लिए भेड़ को उपयुक्त रहता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि जो गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय ऑप्शन दिए हैं गाय, भेड़, भैंस या बकरी। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। जो गरीब की गाय होती है उस वो किसको कहा जाता है? वो आपको बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। सो आपका डी आंसर, डी ऑप्शन राइट होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 70 कहता है 2 भागों में बांटा हुआ खुर किसका होता है? सो ऑप्शन दिए हैं घोड़ा, हाथी, जेब्रा या भेड़। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो भेड़ का खुर होता है वो इस तरह 2 भागों में बटा होता है। बाकी जो घोड़ा होता है, हाथी या जेब्रा होता है, इनका जो है बटा नहीं होता, इनका जो है प्रॉपर एक ही खुर होता है, ये 2 भागों में नहीं बटा होता है। सो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71। 71 कहता है क्वेश्चन नंबर 71 कहता है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दिया जाता है, एक प्रोटीन दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं आप फीड भी बोलते हैं या कैल्शियम भी दे देते हैं, कैल्शियम। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है पशुओं में गलघोटू रोग का कारण है। तो पशुओं में जो गलघोटू रोग होता है वो किसके कारण होता है बच्चों? वो होता है आपका पार्श्वरेला मल्टोसिडा। पार्श्वरेला, ऑप्शन डी आंसर रहेगा पार्श्वरेला मल्टोसिडा के कारण जो पशुओं में गलघोटू रोग होता है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? ये आपकी होती है आपको बच्चों 73 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये खरगोश से प्राप्त होती है। एक अंगोरा ऊन होती है, बहुत ही जो है कॉस्टली होती है, इसके जो सोल होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये आपकी किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। 74 कहता है बैक्टीरियन ऊँट में होता है, बैक्टीरियन ऊँट में एक कुबड़ होता है या 2 कुबड़ या 4 या कुबड़ ही नहीं होता? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर का 2 कुबड़ ऊँट होता है। जो बैक्टीरियन ऊँट होता है इसमें आपके 2 इसमें आपके क्या होते हैं बच्चों? 2 कुबड़। ये इस तरह के जो है, ये आपका कैमल इतना अच्छा नहीं बना पाऊँगा। सो ये कैमल होता है, ये एक कुबड़ होता है, ये 2 कुबड़, ये दूसरा कुबड़ होता है। इसको क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं, HUMP। क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं बच्चों उसको। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो आपका जो जल प्रदूषण होता है उससे कौन से रोग होते हैं बच्चों? तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। जो मुंह फका खुरपका होता है, जल प्रदूषण, अच्छा हाँ, जो वायरस होता है, वायरस के कारण जो होते हैं खुरपका, मुंह फका, अंथ्रेक्स या तपेदिक, ये आपके किससे होते हैं? जल प्रदूषण से होते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्न में से कौन सा मैच गलत है? निम्न में से कौन सा मैच गलत है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा स्वीट कॉर्न जियामेज इडेंट्रा। स्वीट कॉर्न को जियामेज इडेंट्रा नहीं कहते, स्वीट कॉर्न को क्या कहते हैं बच्चों? सो इसमें दिए गए हैं पॉपकॉर्न, जियामेज एवर्टा, जियामेज ट्यूनिकोटा या फ्लिंट बॉन्ड सॉफ्ट कॉर्न, जियामेज एलिफेंटा। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा स्वीट कॉर्न जियामेज इडेंटेटा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्टिफाइड थैलो के
जो सर्टिफाइड बीज के जो थैले होते हैं उस पर किस प्रकार का टैग लगाया जाता है? जो आपको सर्टिफाइड जो बीज के थैले होते हैं किस प्रकार का टैग होता है उनको बच्चों? सो आपका जो नीले प्रकार का टैग, जो हम बीज अपने खेतों में बोते हैं वो किस प्रकार का सीड बीज होता है? वो एक सर्टिफाइड सीड होता है। तो उस पर जो है आप देखना कभी, तो उस पर नीले प्रकार का एक टैग लगाया जाता है जिस पे फसल के बीज की जो अंकुरण परसेंटेज लिखा होता है, कब बीज पैकिंग हुआ है, कब इसको जो है जब वो किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो उस पर सभी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नीला टैग लगा होता है सर्टिफाइड सीड के थैले पर। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 कहता है जवार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? जवार के पौधों की वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर पूछा गया है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है जवार की पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चने के खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयुक्त किया जाता है। उपयुक्त में से जो कौन सा रसायन है जो चने के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होता है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। फ्लूक्लोरिलीन 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना? राजस्थान में मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 1964 में ये क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था आपका राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है गोल्डन राइस किस विटामिन में धनी होता है? तो आपका जो गोल्डन राइस होता है वो आपका विटामिन ए में सबसे रिच होता है। इसमें कौन सी विटामिन होती है बच्चों? विटामिन ए इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है गेहूं की 50 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देने वाली फसल भूमि में कितनी मात्रा में उर्वरक अवशोषित करती है? तो एक प्रति हेक्टेयर में आपको 50 क्विंटल आपको फसल लेनी है, तो उसमें आपको जो उर्वरक की मात्रा किस प्रकार देंगे? ऑप्शन दिए हैं। सो ऑप्शन ए है आपका नाइट्रोजन जो है 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, या पोटास आपका 100 से 120 किलोग्राम। तो आपका जो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसमें अगर आपको 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं की फसल लेनी है तो आपको इसमें 100 से 150 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, और आपको फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटास की मात्रा 125 से 150 किलोग्राम डालनी होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83 कहता है भारत में खाद्य अनाज फूड ग्रेन का उत्पादन पहुंच चुका है। तो ये कितना पहुंच चुका है आपका? सो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 250 मिलियन टन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? किस पीएच पर फास्फोरस जो है अधिक मात्रा में उपयुक्त होता है? सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पर ही आपको फास्फोरस की जो उपलब्धता पीएच जो है अधिक होती है। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है विश्व के सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम निम्न में से कौन सा है? सो आपका जो विश्व का जो सबसे पहला खरपतवार नाशी आपका ऑप्शन सी 2,4-D है। कौन सा है? 2,4-D। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब जो है प्रारंभ किया गया? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब जो है प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 2005-06 में इसको क्या किया था, स्टार्ट किया गया था। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87 कहता है देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहन फसलों में मूंगफली की खेती की हिस्सेदारी का योगदान कितना है? कितने % हिस्सेदारी मूंगफली की है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 40% क्षेत्रफल तथा 60% उत्पादन। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका गेहूं की कल्याण सोना किस्म किस प्रकार, ये ऑप्शन दिए हैं सिंगल जीन ड्वार्फ है या डबल जीन ड्वार्फ है या ट्रिपल जीन ड्वार्फ है? सो जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। एक गेहूं की जो कल्याण सोना किस्म है आपकी डबल जीन ड्वार्फ है, ड्वार्फ किस्म है डबल जीन की। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कहता है देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? गेहूं का प्रति वर्ष उत्पादन जो है आपका ऑप्शन डी राइट होगा। लगभग 85 मिलियन टन जो है आपका गेहूं का उत्पादन प्रति वर्ष होता है। अब ये है आंकड़े जो है बढ़ा दिए गए, आपको जो लेटेस्ट आंकड़ा देख लीजिएगा आप। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गेहूं का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गेहूं का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। कहाँ होता है बच्चों? भारत में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91 कहता है सूरजमुखी की फसल किस प्रकार की फसल है? क्रॉस पॉलिनेटेड है या सेल्फ पॉलिनेटेड, या क्रॉस या सेल्फ दोनों है, या पार्थिनोकार्पस है? सो आपकी जो सूरजमुखी क्रॉप है ये आपकी क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड, एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, पर परागित फसल है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92 कहता है बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव या प्रेशर रखा जाता है। कितना प्रेशर रखा जाता है? जो आपकी ड्रिप सिंचाई होती है, बूंद बूंद सिंचाई, उसमें हम प्रेशर जो है आपका कितना रखते हैं? 3 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, या 2 से 3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, या आपका 1 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसमें जो आपका 1 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका प्रेशर रखा जाता है ड्रिप इरिगेशन में। सो नेक्स्ट देख लेंगे। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से कौन सी मूंग की किस्म है? मूंग की किस्म है। एक्चुअली क्या पूछ रहा है? मूंग की किस्म है। सो ऑप्शन दिए हैं मुक्ता, शरद, लक्ष्मी, सुनैना। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सुनैना एक क्या है? मूंग की किस्म है, मूंग की किस्म है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपकी गोमती। नेक्स्ट पूछ रहा है गोमती निम्न में से किसकी किस्म है? गोमती किस्म जो है किसकी है? सो ये आपकी जो है चवला एक क्रॉप होती है, चवला की किस्म है गोमती। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका विजय। नेक्स्ट एक किस्म है विजय किसकी किस्म है? सो आपकी जो विजय किस्म है आपकी ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। ये एक चने की किस्म है। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 96 कहता है
उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म की स्तुति रिकमेंड की जा गई है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन दिए गए हैं शिलाजीत या KHSB2 या आपकी ऑप्शन सी है गौरव या ऑप्शन डी है अलंकार। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका ऑप्शन डी अलंकार। अलंकार जो है आपकी क्या है बच्चों, एक उत्तर भारत के मैदानी भागों में एक सोयाबीन की किस्म जो रिकमेंड की गई है उत्तर भारत के मैदानी भागों के लिए। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। 97 कहता है निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन जो है अधिक होता है? सो जो मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका वरुणा, एक वैरायटी दी है, वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ही आए हैं। सो नेक्स्ट है आपका वरुणा। वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? किसकी किस्म है बच्चों वरुणा? सो आपकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये एक आपकी सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है? सरसों की। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशतता होती है। जो पश्चिम राजस्थान है आपका, उसमें मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 0.1%। सो क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन दिए हैं आपका 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 85 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102। 102 कहता है सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। सूखे चारे की जो गुणवत्ता है किस प्रकार सुधारी जा सकती है? ऑप्शन दिए हैं आपके। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा नमक के उपचार के द्वारा। नमक के उपचार से जो सूखा चारा होता है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103। रोमंती पशुओं में अमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है। जो अमाशय के कितने भाग होते हैं? जो रोमंती मतलब जो पशु जो है जुगाली करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जुगाली। जो पशु जुगाली करते हैं उनको क्या कहते हैं? रोमंती। सो इसके जो कोष्ठ होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। सो जो क्या कह रहा है, अमाशय का जो प्रथम कोष्ठ होता है प्रकोष्ठ, उसको क्या कहते हैं? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। उसको आप जो है रूमेन कहते हैं। किस क्या कहते हैं बच्चों? रूमेन। उसको जो है रूमेन कहते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन क्या कहता है भैंसों के संतुलित आहार में होता है। जो भैंसों का संतुलित आहार होता है उसमें क्या होता है? 2/3 भाग रफेज या 1/3 भाग बाटा, या आपका ऑप्शन बी है 1/3 भाग रफेज या 2/3 भाग बाटा, या ऑप्शन सी कहता है 1/2 भाग रफेज या 1/2 भाग बाटा। सो जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा 2/3 भाग रफेज व 1/3 भाग बाटा। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 105। 105 कहता है आपका एजोला होता है। एजोला क्या होता है बच्चों? ये एक प्रकार का क्या होता है? फर्न होता है। एजोला क्या होता है? एक फर्न होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 106। 106 कहता है पिम्स में ये गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? पिंप में ये गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा
वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नागौरी जो है एक नस्ल श्रम शक्ति यानी कि जो है इसमें हलों में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो नागौरी किस्म के जो आपके बैल होते हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107 कहता है भैंस में औसतन गर्भावस्था होती है। जो भैंस होती है उसमें औसतन गर्भावस्था कितनी होती है बच्चों? सो ऑप्शन में दिया है 307। तो आपकी जो भैंस में आपकी 310 दिन कितनी होती है बच्चों? जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। तो आपकी जो एक्यूरेट होती है आपकी गर्भावस्था पीरियड होता है जो वो आपकी 310 दिन होती है। और आपकी जो गाय होती है वो गाय में तो आपकी 280 से 85 दिन जो है आपकी किस में होती है बच्चों? गाय में। और आपकी भेड़ होगी, बकरी होगी, देख लेते हैं। भेड़, बकरी, इनमें कितनी होती है बच्चों? इनमें होती है आपकी 150 दिन। कितनी होती है? 150 दिन। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108। सो 108 कहता है आपका 108 है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या पैदा करती है? अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है वो क्या पैदा करती है आपके? सो ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हार्मोन्स। जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो हार्मोन्स को क्या करती है? पैदा करती है। सो नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 109। सो आपका 109 कहता है रतौंधी संबंधित है। ये एक रोग है रतौंधी जो आपका किसकी कमी से होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1010। 1010 आपका कहता है स्कर्वी किससे संबंधित है? जो आपका स्कर्वी रोग है वो किससे संबंधित है? सो ऑप्शन दिए है। ऑप्शन विटामिन सी से या विटामिन डी से या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से या विटामिन ई से। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111 या 111। सो क्वेश्चन नंबर 111 कहते हैं बछड़े बछड़ियों जो गाय की बछिया होती है में सींग रोधन हटाने के लिए प्रयोग लेते हैं। सींग रोधन जो है किया जाता है इसमें किसका यूज़ किया जाता है? सो आपका जो कास्टिक सोडा होता है उसको जो है जो जिस सींग वाले स्थान पर जो क्या करते हैं इसको लगा देते हैं जिससे कि जो बछड़ियाँ होती हैं बड़े होकर उनमें सींग जो है नहीं आते। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है आपका राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन बोर्ड कहाँ स्थित है? सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ पे स्थित है ये? आपका गुजरात में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन बोर्ड। देखिए एक राष्ट्रीय दूध जहाँ दूध की बात करता है तो आपका राजस्थान है, गुजरात में आपका एक अमूल है जो बहुत ही फेमस है। अमूल का भी जो है आपका जो हेडक्वार्टर है वहीं पे ही है। जो उसका जो इंडस्ट्री है अमूल की वो स्टार्ट भी आपकी गुजरात से हुई थी। सो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो कार्यालय है वो कहाँ स्थित है आपका? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। कहाँ पे है बच्चों? नई दिल्ली में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है बच्चों? सो ये आपका राइट आंसर होगा गोवंश। ये गोवंश की एक बीमारी है ब्लैक क्वार्टर। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि सर्रा एक बीमारी हो जाती है पशुओं में। तो ये किस प्रकार की बीमारी है? नहीं, ये बीमारी किस पशु में होती है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा ऊँट की। ये एक ऊँट की बीमारी है। ये ज़्यादातर बच्चों आपकी भैंस में भी
कभी कभी भैंस में भी हो जाती है। जो गोवंश के पशु हैं उनमें भी कभी कभी ये देखने को मिलती है। ये मुख्यतः जो बीमारी है आपकी ऊँट की बीमारी है सर्रा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116, केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? जो आपकी केचुए की खाद है वो आपकी किसकी सहायता से बनाई जाती है आपकी? सो केचुए की, केचुआ नाम दिया गया तो आपकी ये जाहिर सी बात है केचुए से ही बनाई जाएगी। सो आपका जो राइट आंसर होगा केचुए से, ऑप्शन ए सही होगा। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है पशुओं में जो चीचड़ों या चिचड़ी हो जाती है के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है? सो जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए होगा मेलाथियान। मेलाथियान का प्रयोग जो है पशुओं की जो चमड़ी होती है उस पर उसको पोचे की सहायता से लेप किया जाता है मेलाथियान का, और कुछ समय 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उसको नहला दिया जाता है पशुओं को। सो नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। 118 है आपका, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो दूध का सबसे अधिक उत्पादन करता है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119। 119 कहता है निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? जो पशुओं में प्रजनन जो है किस विटामिन या किस जो पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो विटामिन ई है वो पशुओं में किसकी कमी दर्शाता है? वो आपकी प्रजनन की कमी दर्शाता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए हमने इस आपके जो मॉडल पेपर सेकंड है ये आपका, इसमें भी आपके 60 क्वेश्चन जो है हमने आपके डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आपको आपने हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने 60 क्वेश्चन मॉडल नंबर फर्स्ट है वो आपने नहीं देखा तो हम आप उसे जो है आप डिस्कशन बॉक्स में जाकर हम उसका जो लिंक है आप डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। तो आपने अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप जो है जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, मॉडल पेपर फर्स्ट है सीरीज़ का, वो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो इस सीरीज़ का जो 120वां जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि सिरोही किस पशु की नस्ल है? सिरोही किस पशु की नस्ल है? सो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये एक बकरी की नस्ल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट जो आपका मॉडल पेपर आएगा उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।